हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखना। क्यों देखना भैया अंत तक? क्योंकि इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक्स और जो डिफरेंट एंगल्स हैं, sin 30, sin 60, sin 45, sin 90, इसके साथ ही जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्री sin, cos, tan, cot, sec, cosec, इन सब के जो एंगल्स की वैल्यू है उसका टेबल कैसे बनाना है, और ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं जो आप रटते हैं उसको रटना नहीं है, यहां रखना है। तो वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। अगर आपको इन फॉर्मूलों को सीखना है, बनाना, याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में याद करोगे तो हो सकता है भूल जाओ, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे ताउम्र आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेबल से। तो टेबल कैसे बनाना है आपको, तो आपको सीक्वेंस जो है sin cos tan वो लिखना है सबसे पहले। तो मैंने लिख दिया सीक्वेंस sin के बाद cos के बाद tan, ठीक है। tan के बाद क्या आ जाएगा cot के बाद sec और sec के बाद cosec। तो बड़ा आसान है इसको याद करना भी। sin cos दोनों भाई sin cos साथ में चलेंगे, और sin को cos से डिवाइड करते होता है tan का उल्टा cot, ठीक है, और cos का उल्टा sec। ये देखो s लिखा है तो s से याद रखना sec लिखना है, और ये sec है, sec के आगे को लगा दो cosec, इजी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, यहां लिखो 0 डिग्री, यहां लिखो आप 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर 0 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट करनी है जब तक अपना पूरा कंप्लीट हो। 1 2 3 4, ये हो गया। 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख ली। लास्ट नंबर क्या आया 4, तो याद क्या रखना है, लास्ट नंबर 4 है ना, तो 4 से सबको डिवाइड करना है। तो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहां क्या लगाना है आपको, स्क्वायर रूट। ये आपने लगा दिया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इतना लिख लिया, टेबल बन गया हमारा। कैसे बना, 0/4 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 2। अब 2/4 ये सॉल्व होंगे आपस में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो उसको अपन रूट में लिखेंगे। 3/4 आपस में सॉल्व होगा नहीं, तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 मतलब 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये हो गया भैया साइन की वैल्यूज। अब साइन की जैसे ही वैल्यूज आ गई, बाकी सब वैल्यूज भी आ गई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। 1 देन √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, कुछ नहीं। ये पूरी जो लाइन है ना, इसको यहां से लिखना चालू कर दो, ये हो गया। अब tan कैसे आएगा, तो जब हम sin को cos से डिवाइड करेंगे, sin को cos से करो डिवाइड, 0/1 क्या आएगा 0, 1/2 √3/2, तो सेकंड टर्म फोर्थ टर्म कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 आंसर 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर √3, 1/0 किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते होता है इंफिनिटी, मतलब इसका आंसर आ गया इंफिनिटी। यहां उसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। जैसे ही 10 की वैल्यू आ गई उसको रिवर्स कर दो फिर से, तो नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0, ठीक है। अब साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया। अब सेक आखिर में क्या लिखा है, सी, तो शुरू में आया सी किससे, ये है ना सी, सेक मतलब सी, मतलब सेक का उल्टा क्या है कॉस, तो कॉस के जितने वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल कर दो। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये आ गया सेक, अब इसको फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 एंड 1, ठीक। ये आ गया था, रिवर्स ऑर्डर में लिखा, डिवाइड किया 10 आया, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, cos sec सी लास्ट में उल्टा रेसिप्रोकल लिखा,
फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखा। तो अगर आपने इसको फॉलो किया तो ये टेबल कभी भी आप नहीं भूलोगे। आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में या जब भी इसकी आप एक्सरसाइज सॉल्व करें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इसको ऐसा बना के हमने लिख लिया, ठीक है, और जो जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उसको लिखते गए। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज की डिफरेंट जो आइडेंटिटीज हैं उसको कैसे बनाना है और उसको कैसे लर्न करना है, वो प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री कहां अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अच्छा, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, तो ये तो 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो फिर ये भाई साहब ये कितने डिग्री के होंगे, तो ये दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अब जो मैं यहां बात समझाने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। अब अगर ये इकलौता 90 डिग्री का है तो क्या इन दोनों का सम भी, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल्स का सम कितना होगा, क्या होगा, 90 होगा ना। अगर 90 है इन दोनों का, उसमें से अगर ये थीटा है तो क्या मैं इसको 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो थीटा, मतलब कहने का मतलब इन दोनों को प्लस करें तो थीटा कैंसिल 90 ही आएगा, ठीक है। फिर से समझ लो, तीनों एंगल का सम 180, 180 में से ये इकलौता टुकड़ा 90, तो ये दोनों मिलके 90। अब 90 में से थीटा ये, तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो अब मैं देखो लिख रहा हूं साइन, तो मैंने साइन लिखा और यहां लिखा कॉस, यहां, ठीक है, साइन कॉस। अब साइन का पेयर किससे बनेगा, कॉस से। साइन का पेयर किससे बनेगा, कॉस से, ठीक है। साइन का पेयर कॉस से, टेन की पेयरिंग करना है आपको कॉट से। साइन कॉस, टेन कॉट, जो मैंने पिछला टेबल बताया था उसी ऑर्डर में, साइन कॉस, फिर टेन कॉट, फिर सेक कॉसेक। वो टेबल को ही याद रखना है और कुछ नहीं किया है मैंने, इस ऑर्डर में लिखा था वैसा लिख दिया। आई बात समझ में। अब कैसे पेयरिंग होगी, अब आपको क्या करना है, यहां लिखना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यहां लिखना है क्या, यहां भी 90 माइनस थीटा, यहां भी क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा आ गया, 90 माइनस थीटा यहां लिख दिया, तो बचेगा क्या, थीटा। क्या बचेगा, थीटा। थीटा किसका बचेगा, तो साइन का पेयरिंग किससे होगा, कॉस से। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन की पेयरिंग किससे, कॉट से, तो कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक के पेयरिंग कॉसेक से, तो यहां क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। अब ऐसा कैसे आ गया, ये कैसे आ गया है ना, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्योंकि 90 में से थीटा जाएगा, थीटा जाएगा तो दूसरा एंगल रिमेनिंग बचेगा, और साइन की पेयरिंग कॉस है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। जैसा मैंने आपको बताया 90 माइनस थीटा और थीटा, तो 90 माइनस थीटा एंड थीटा दोनों मिलके 90 डिग्री के होंगे। अगर प्लस करेंगे तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, जो यहां पर एंगल रहेगा। tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा मतलब cosec थीटा। अब ऐसा ही अगर हम cos के साथ लिखें तो फिर cos के साथ भी तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे हम इसके साथ, sin थीटा। cot 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा, sec थीटा। तो कुछ नहीं करना है, हमको बस इतना याद रखना है, ट्रायंगल में ये जो मैंने 6 फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, 90 माइनस थीटा और थीटा, ठीक। sin की पेयरिंग किससे, cos से, तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। इसका रिवर्स, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। मतलब अगर आपने डायग्राम बना लिया और आपका सीक्वेंस याद है SC, TC और SC, दोनों तो SC SC है, sin cos tan cot sec cosec। बस अगर ये पेयरिंग याद है और ये डायग्राम याद है इतना, तो ये फॉर्मूले आपको याद है। क्लियर है, ये थी एक और कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। 6 आइडेंटिटीज हैं जो आपको क्वेश्चन में यूज होंगे।
अब हम आते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस क्वेश्चन आता ही है 4 मार्क का, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएससी बोर्ड हो। अब जो बताऊंगा आइडेंटिटीज बताऊंगा, तो उसको देखिए। पहले क्या देखा, टेबल, फिर क्या देखा 90 माइनस थीटा और थीटा का यूज। अब हम देखेंगे प्योर आइडेंटिटीज, तो उसमें भी मैं क्या बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बनाया है, यहाँ 90 लिख दो आप, ठीक है, यहां आप थीटा लिख दो। अगर ये थीटा मानोगे तो ये P होगा, ये B होगा, 90 के सामने H। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका। अब सर ये तो बार बार एक ही चीज बता रहे हो। अरे भैया है ही एक ही चीज से सब बना हुआ है ना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आता है मतलब आपको आइडेंटिटीज आती हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, मतलब आइडेंटिटीज आती है, तो सर हमको तो पाइथागोरस थ्योरम आता है, लिख देते हैं ना भाई, आता है तो फिर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको ये 3 वर्ड याद है तो मतलब आइडेंटिटीज आपको याद है। कैसे, पहले आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को h स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड विथ h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, है ना। तो पूरी इक्वेशन डिवाइड करें तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा सर, h स्क्वायर तो आएगा 1, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि p बाय h का होल स्क्वायर लिख दो। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि b बाय h का होल स्क्वायर। अगर ये p बाय h है तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पहले वीडियो में, नहीं देखा तो लिंक है, पहले वो देखो, तभी ये समझ में आएगा। p बाय h का मतलब था साइन, क्योंकि p बाय अपने थीटा यहां लिखा है तो साइन थीटा, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। b बाय h का मतलब होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब p बाय h साइन क्यों होता है, b बाय h कॉस क्यों होता है, इसको अगर आपको पता करना हो ना तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर देख ले पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का, तभी समझ में आ जाएगा p बाय h साइन क्यों है और b बाय h कॉस क्यों है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। देखते जरा भैया, सब इसी से होगा, खेल सब इसका है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, खेल सब ऊपर वाले का है, अपन कुछ नहीं है ना। ऊपर वाला मतलब ये है ना, वो तो है ही, ठीक है। अब h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी किससे डिवाइड किया था, h से। अब पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दो, फिर b से करना है ना। तो h को h स्क्वायर अपॉन क्या लिख दिया, p स्क्वायर अपॉन क्या लिखा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन क्या लिखा, p स्क्वायर। अब h बाय p का होल स्क्वायर लिख देते हैं, p बाय p कैंसिल आ गया 1 और b बाय p लिख देते हैं, ठीक है। अब h बाय p क्या होता है सर, h बाय p क्या होता है, पता है कि नहीं पता है आपको, मेरे को तो पता है, आपको पता है। तो cosec थीटा होता है h बाय p का मतलब, है ना। तो cosec, अब सर h बाय p cosec क्यों होता है, पहला वीडियो देखो, cosec थीटा और यहां स्क्वायर 1, b बाय p क्या होता है cot, ठीक है, b बाय p cot, तो cot स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। अब हम थर्ड भी इसी से बनेगी, है ना। तो थर्ड आइडेंटिटी क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब किससे डिवाइड करेंगे, b स्क्वायर से। तो h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब h बाय b का स्क्वायर, p बाय b का होल स्क्वायर, b बाय b मतलब 1। अब h बाय b क्या होता है, तो h बाय b होता है sec, तो sec स्क्वायर थीटा, p बाय b होता है tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ये हमारी होगी थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी वैसे ही किया, पहले h से डिवाइड किया, फिर p से डिवाइड किया और फिर b से डिवाइड किया, तो हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज आ गई।
तो अगर आप इतना कर लोगे तो कभी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं, हमको बनाते आती है। जब जो चीज बनाते आती है, जो अपने पास है, तो कभी बना लो, कभी भी खा लो, बनाओ खाओ, बनाओ खाओ, ठीक। अब इससे और कितनी बनेगी? 2 और बनेगी। 2 कैसे बनेगी? तो देख लो, साइन को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार साइन को ले जाओ, एक बार कॉस को ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इससे भी कितनी बना लोगे आप? एक बार किसको ले आओ? कॉट को इधर ले आओ, ठीक है। एक बार 1 को इधर ले आओ, एक बार 10 को इधर लेकर आ जाओ, एक बार 1 को, तो हर किसी से 2 2 2 2 बन जाएंगी। मतलब 1 से 2 मतलब 3, फिर 1 से 2 मतलब 3, फिर 1 से 2 मतलब 3। कितनी बता दी मैंने? 9, मात्र 2 मिनट में, ठीक है। तो आज क्या सीखा? आज हमने एंगल्स की वैल्यूज की जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल दी है आपके बुक में, वो बनाना सीख लिया फर्स्ट। फिर 90 माइनस थीटा पर बेस्ड जो आइडेंटिटीज थी उसको मैंने बनाना बता दिया। केवल ट्राइंगल का शक्ल याद होनी चाहिए, 90 माइनस थीटा थीटा, और पेयरिंग SC TC और SC, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, सिंपल। फिर ये तो बड़ा ही शानदार है, h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार x स्क्वायर से डिवाइड करो, एक बार p स्क्वायर से, एक बार b स्क्वायर से। हमको याद भी नहीं कर रहा है, यही तो शुरू करना है। h से डिवाइड कर दिया, एक बार p से कर दिया, एक बार p से कर दिया। आइडेंटिटी बन गई 3, अब ये 1 से 2 और बन गई, फिर 1 से 2 और बन जाएगी, फिर 1 से 2 और बन जाएगी। टोटल कितने फॉर्मूले बने? टेबल बता दिया, ठीक है। 6 फॉर्मूले वो बता दिए, 9 फॉर्मूले ये बता दिए। तो टेबल प्लस 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 1 पैकेज, 15 प्लस 1 टेबल एंड 15 आइडेंटिटीज। तो भैया ये वीडियो केवल आप खुद मत देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनसे लाइक करवाना, सब्सक्राइब करवाना और देखते रहना क्या युवान एजुकेशन में। तो इस वीडियो के बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन सर, तो अगले वीडियो में हम आएंगे ना, ठीक है। आपसे मिलने आऊंगा मैं अगले वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर। तो बने रहिए कहां पर? युवान एजुकेशन पर। मैं सचिन खत्री अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।